Hello बच्चों, let's read the question. And the question over here says, mention brief about the circulatory system of earthworm. ठीक है, हमें circulatory system of earthworm को डिस्कस करना है. तो सबसे पहली चीज तो हमें ये याद रखनी है कि जो हमारा earthworm है वो क्या है, एनेलिड्स. तो एनेलिड्स में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज्ड होता है. तो earthworms के पास क्या है, earthworms have closed circulatory system. Closed circulatory system. अब इस क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं. क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में यहाँ पर अर्थवर्म के पास है ब्लड वेसल्स, हार्ट एंड कैपिलरीज. ठीक है, ये तीन कंपोनेंट्स हैं इस क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के. क्योंकि ये सिस्टम क्लोज्ड है, इसका मतलब ये है कि इसमें जो ब्लड है वो कन्फाइंड रहेगा विद इन वेसल्स, जाके आपके सीलोम को नहीं भर देगा जैसे कॉकरोचेस में होता है, आर्थ्रोपोड्स में होता है. तो ब्लड रिमेन्स कन्फाइंड, इन द ब्लड वेसल्स. ओके, तो ये एक चीज हो गई. अब अगर हम देखें इधर, ये जो बना हुआ है डायग्राम, ये डायग्राम है आपके क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसका, अर्थवर्म का. तो ये क्या है, सर्कुलेटरी, ये है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम किसका, ऑफ अर्थवर्म. ओके, अब हम एक एक करके डील करते हैं इसके कंपोनेंट से. देखिए, ये जो रेड कलर की आपको दिख रही है इसी को कहते हैं हम डॉर्सल वेसल. ये डॉर्सल वेसल. और ये जो ब्लूइश या पर्पलिश कलर में आपको शो हो रही है इसको कहेंगे हम वेंट्रल वेसल. ओके, वेंट्रल वेसल. अब ये जो यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स हैं ये आपकी लैटरल हार्ट्स हैं. क्या है ये, रेड कलर में ये जो दो स्ट्रक्चर्स हैं इनको कहेंगे हम लैटरल हार्ट्स. ओके, और यहाँ पे भी आपके दो इसी तरीके के स्ट्रक्चर्स है जो यहाँ पे थे, सेम स्ट्रक्चर्स है, इन्हें कहेंगे हम लैटरल ईसोफेजियल हार्ट्स. लैटरल ईसोफेजियल हार्ट्स. अब यहाँ से जो ये एक वेसल आ रही है, ब्लड वेसल, इसे आप कहोगे कॉमिश्यूरल वेसल. ओके, और उसी तरीके की एक यहाँ से वेसल आ रही है, इसको आप कहोगे सब न्यूरल वेसल. क्या कहोगे, सब न्यूरल वेसल. ओके, तो इस तरीके से बहुत सारी वेसल्स हैं और आपके हार्ट्स हैं. ठीक है, हार्ट्स आपके यहाँ पे लैटरल हार्ट्स है और ये लैटरल ईसोफेजियल हार्ट. आई विल राइट इट प्रॉपर्ली, लैटरल ईसोफेजियल हार्ट्स. और ये यहाँ पे जो यहाँ पे स्ट्रक्चर जा रहा है इस तरीके से, यही जो सब न्यूरल वेसल थी ये आगे चल के इस तरीके से यहाँ पे क्या बना रही है आपकी, लैटरल ईसोफेजियल वेसल. तो फेजियल वेसल. ठीक है, तो ये है आपका क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ, इट क्लियर, आई विल राइट इट अगेन. ये सर्कुलेटरी सिस्टम है किसका, अर्थवर्म का सर्कुलेटरी सिस्टम है. सर्कुलेटरी सिस्टम किसका, अर्थवर्म का. तो आप देख सकते हो इसमें हार्ट है, ब्लड वेसल्स हैं. तो ये ब्लड वेसल्स में ही आपका ब्लड कन्फाइंड रहेगा. अब जो आपकी ये फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ सेगमेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है आपके at your fourth, fifth and sixth segment. ओके, ओके, तो यहाँ पे प्रेजेंट है आपके फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ सेगमेंट पे ब्लड ग्लैंड्स. ठीक है,
अब ये ब्लड ग्लैंड्स का काम क्या होता है? ब्लड ग्लैंड्स का काम होता है कि वो ब्लड सेल्स बनाए, ब्लड सेल्स। और ये ब्लड सेल्स अल्टीमेटली क्या बना रहे हैं? आपका ब्लड, ब्लड में जाके इन्वॉल्व हो रहे हैं, और वही ब्लड कहाँ पे जा रहा है? वेसल्स में जा रहा है, ब्लड वेसल्स में। तो ये काम है आपके फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ सेगमेंट पे ब्लड वेसल्स जो प्रेजेंट है उनका। अब अगर हम बात करें कि इनका जो, ये अभी सर्कुलेटरी सिस्टम की बात हुई थी ना, तो इनका जो वी कैन से रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम भी है। वो क्या होता है कि जैसे इनकी वेसल्स जो है ना वो स्किन के बहुत पास होती है, ठीक है, और इसका रेस्पिरेशन का क्या सिस्टम है? स्किन से ही कर लेता है, ब्लड वेसल्स का स्किन से ही डायरेक्ट कांटेक्ट करके, और वहीं से इसमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो जाता है। ओके, तो ये है सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।